तो इसका मतलब है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं उसमें जो ये समझते हैं कि जो उनका अंदाज है या जो तरीका है वो गलत है। और ये एक बड़ी खुशहाली बात है। चले कुछ कुछ हो, है तो सही कुछ ना कुछ, ये बेहतर है। इस जमहूरी अमल के लिए, जमहूरी निजाम के लिए बहुत बेहतर है। वरना तो फिर लोग भी मेरे ख्याल में शायद मुतरफर हो जाएंगे इस चीज से। हाँ, ये बिल्कुल एक सवाल भी है मेरा इसमें आगे जाके कि लोग मुतनफर हो जाएंगे। सर एक सवाल इस पे और फिर आगे चलते हैं। सर आपने एक जुमला कहा कि गाली जो है पंजाब का कल्चर है, उस पर काफी ज्यादा तनकीद हुई, इसको कैसे नहीं, देखते हैं सर आप? देला मैं आपको गुजारिश करूं, जी इसमें दो चीजें। एक तो मैं जी वो उसमें एक गुस्सा था मुझे। जी गुस्सा ये था कि मेरा जो उन्होंने मेरे साथ रवैया अख्तियार किया वो बिल्कुल गलत था। मैंने उस मामले में था ही नहीं, मुलव्वस ही नहीं था, तो इन्होंने आज खुद एक फैसला कर दिया। बाहर आया, मीडिया वालों ने पूछा, वो यूं कह लीजिए कि मेरा वो मकसद बिल्कुल नहीं था। हाँ, अगर मैं अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने यूं कहा होता कि जब बर्दाश्त खत्म हो जाए तो फिर बर्दाश्त का खत्म होने के बाद जब एक शख्स आपको जिस जुबान में याद करेगा, आप उसको उसी जुबान में याद करेंगे क्योंकि बर्दाश्त नहीं है अब। जी जी और मैं उस वक्त पता नहीं क्या क्या हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पंजाब में पंजाबी जरा थोड़ा सा फ्री होती है ना जबान, जी जरा थोड़ी सी मतलब आप कह लें सीधी सादी जबान है। तो उसमें वो मतलब इतना ज्यादा घुल मिल जाता है कि उसको फिर एहसास नहीं होता। शायद मुझे वो चीज, वो ये बात तो मैंने की थी ना कल्चर वाली बात, वो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि आम लोगों में ये बात कोई चलती रहती है, गाली वाली निकाल दी जाती है। बल्कि मुझे उसके बाद याद आया, उस वक्त मुझे याद नहीं था, अमाम दीन गुजराती था, जी वो शायर था। जी जी वो अपनी शायरी में वो कई किस्म के मुहावजात कह देता था, तो लोग बड़े शौक से उसको सुनते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अमाम दीन था ना, अमाम दीन आप जी जी जानते हैं, जी उसका नाम जी सुना होगा? जी 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 और बड़ा लोग फखर से एक दूसरे को सुनाते हैं अभी तक, वो पुराने रेडियो में और ये वो चीजें अभी तक सुनाते हैं एक दूसरे को। अमाम दीन था वो। उसका मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये। अच्छा, फिर एक और मैं आपको चीज बता रहा हूँ, मतलब अब हमारे यहाँ एक और बड़ा चीज जो है ना वो हो जाती है। मैं अब मेरी उम्र ऐसी है कि मैं थोड़ा सा किसी वक्त जेन में आ जाता है या सख्ती आ जाती है। हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ा एक अलमिया है। चलिए, मैंने गलती की है ना अगर, तो जी मुझे गलती का एहसास दिलवाया जाए ऐसे अल्फाज के साथ कि मैं उस अपनी गलती की मैं तौसीह कर लूं। लेकिन यहाँ एक अजीब मामला है कि मुझे मेरी गलती का एहसास ऐसे दिलाया जाता है जैसे मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। मैं आज किसी को कह रहा था टीवी के ऊपर ही कि यार मैंने उससे भी बड़ी गलती कर दी है। जो यहाँ पे आपने देखा होगा इस्लामाबाद में, लाहौर में, वो कुतबे लेके खड़ी हैं अख्वातीन, अल्लाह उनको दुनिया दे। तो वो कुतबे जो थे, जो उनके ऊपर लिखा हुआ था, जो नारे थे, क्या मैंने उससे भी बड़ी गलती कर दी है? लेकिन चूंकि मैं एक मुखालिफ जमात से हूँ और मेरा ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, मैं एक मुंतखब नुमाइंदा हूँ, खुदावंद करीम ने मुझे इज्जत दी है, तो मेरे मुखालफिन को तो मौका मिलना चाहिए। धड़ाधड़ मेरे खिलाफ, भाई मैंने क्या कर दिया है? आप मुझे आराम से कह सकते हैं कि यार आपने ये गलती किया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको यूं नहीं कहना चाहिए था, आपको यूं कह देना चाहिए था, आपको टीवी पे नहीं कहना चाहिए। लेकिन अल्लाह मान, पता नहीं ऐसे ऐसे मुफक्कर हैं और ऐसे ऐसे दानिश्वर हैं जो मतलब सिर्फ उनको अब यही एक मौका मिला है कि भाई इसको नंगा करके छोड़ दो। और क्या फर्क पड़ेगा? मेरी आपने तनख्वाह लगाई हुई है, क्या करेंगे आप? एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, क्या कर लेंगे? क्या हो जाएगा? मैंने कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया जो आप मुझे ये कर देंगे? पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रही क्या। और हाँ, मुझे सबसे ज्यादा जो सजीला सा होता है ना, वो मुझे अपने हल्का इंतखाब के अवाम से होता है। जी हल्का इंतखाब के अवाम समझते हैं मुझे, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बड़ी बड़े करीब से जानते हैं, इतना अच्छा जानते हैं कि शायद मैं खुद भी अपने आप को इतना अच्छी तरह नहीं जानता जितना मेरे हल्का इंतखाब के लोग जानते हैं। उनको पता है ये वो शख्स है जो नीचे बैठ जाता है हमारे साथ। उनको पता है ये शख्स वो है जो रिक्शे में बैठ जाता है। उनको पता है ये शख्स वो मोटरसाइकिल में बैठ जाता है।
उसको पता है ये कपड़े जो है ना वो अपनी मर्जी से पहनता है और अजीबो गरीब किस्म के सादे से कपड़े पहन के बाहर निकल जाता है, इसको परवाह ही कोई नहीं है। तो मुझे इन लोगों की परवाह नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स, कोई अक्ल और शऊर रखने वाला इंसान अच्छे तरीके से कहता तो मुझे खुशी होती कि यार शायद इस मुल्क में बच्चे लोग भी हैं अभी जिनको तहजीब और तमीज। अगर मैं किसी को मैं किसी को गाली निकालता हूँ और वो भी मुझे गालियों से नवाजता है बगैर किसी मकसद के, मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी रवायात नहीं है। अच्छी रिवायत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर जब आपका